ये सनातन उसी को कहते हैं जो लिए हुए धारण किए हुए हम जन्म लिए हैं। तुम्हें कहने की क्या जरूरत, इसी को कहते हैं डर। मुंह से उल्टी क्यों शुरू हो गई तुमको? विपरीत बुद्धि विनाशे काले, यही स्टालिन का विपरीत बुद्धि विनाशे काले। सुबह उठ के हम लोग फ्रेश होते हैं, लैट्रिन बाथरूम, कभी कभी मुंह से उल्टी शुरू हो जाता। मंत्री है तो चरण चाटे उसका, वो निधिपति पर बोलेगा। देवद्रोही मतलब राष्ट्रद्रोही। ये राष्ट्र भारत भूमि सनातन की भूमि है। उल्टा लठ नीम का धुआं सुलगा के उल्टा लटका के 25 लगता, अपने मिजाज ठिकाने पर आ जाए। 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग हुई। इसमें 28 से ज़्यादा दावा किया गया कि बड़े जो विपक्षी हैं वो एकजुट एक मंच पे साथ आए। और इस मीटिंग के इस बैठक के बाद महज एक दिन बाद की मैं बात करूं तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने एक बड़ा बयान दे दिया। सनातन धर्म पर बयान देकर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि अब फंस चुके हैं। उनका कहना है कि जैसे कोरोना, डेंगू और मलेरिया जैसे तमाम जो बीमारी हैं उनको सिर्फ हटाना, उनका विरोध करना ज़रूरी नहीं, जबकि उनको हटाना ज़रूरी है, वैसे ही सनातन धर्म को भी हटाना ज़रूरी है। इसी सारे मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्म आप कहिए तो रागिनी जी हैं। ये वही रागिनी जी हैं जो काफ़ी मुखर होकर अपने जवाब देती हैं। सबसे पहले सनातन का अर्थ हम जानना चाहेंगे कि सनातन का अर्थ क्या होता है। देखिए, सनातन उसी को कहते हैं जो लिए हुए धारण किए हुए हम जन्म लिए हैं। भगवान राम हमारे पूर्वज थे। अब भगवान राम ही नहीं, हमारे पूर्वज भगवान कृष्ण थे। हम कहीं ना कहीं उनके मानस पुत्र जरूर हैं। हम परशुराम के वंशज हैं। हम भगवान राम हमारे वंशज के वंशज हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। ऐसा है, सनातन उसी को कहते हैं जहाँ नारी को देखिए, भारत के नारियों का प्रताप सब जग से न्यारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। सनातन उसी को कहते हैं जो विश्व की सुरक्षा के लिए, अगर असुरों से विश्व को मुक्त करने के लिए दधीच जी के पास जाकर उनसे कहा गया जो आपके हड्डी के से जो शस्त्र बनेगा उसी से असुर का विनाश हो सकता है। तो नमक रख के अपने शरीर को गला दिए और अस्त्र उनका हड्डी से शस्त्र बना, उसको सनातन कहते हैं। जहाँ अधर्म पर जीत के लिए धर्म युद्ध भगवान योगेश्वर आके किए हैं, वो सनातन धर्म है। लेकिन एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि का कहना है कि समाज में जो बंटवारा है जिसके जिम्मेदार सनातन हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जो भी इस ढंग के भारत भूमि, ये पावनी भारत भूमि पर इस ढंग की बात करता है तो है जिसके पूर्वज सनातनी वो चंदन टीका लगाए हुए हैं। तुम्हारी वक्तव्य बता रही है तुम्हारे फादर कई है। आज सनातन धर्म पर गर्व करता है। उदयनिधि द्वारा कहा गया है कि जो धर्म की बात आती है, सनातन धर्म की बात आती है, तो उन्होंने शुरुआत ही यही कहा कि मलेरिया, डेंगू, कोविड-19 जैसे जो बीमारी हैं जिनको हटाना सिर्फ विरोध करने से नहीं होगा, उनको जड़ से हटाना होगा, उनका सफाया करना होगा। वैसे सनातन धर्म का भी सफाया करना होगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो ये दैनिक क्रिया में सुबह उठ के हम लोग फ्रेश होते हैं, लैट्रिन बाथरूम, कभी कभी मुंह से उल्टी शुरू हो जाता। ये सब उल्टी है। लेकिन वो मंत्री पद पे हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो उनके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उनके मुख्यमंत्री रहे हैं। आप कहिए कि एक पूरे राज्य को संभाल रही हैं। उनके बेटे खुद मंत्री पद पे हैं। तो निधिपति पर और धर्म पर बोलने का अधिकार उसको किसने दिया? वो जनप्रतिनिधि है ना। तो क्या करे? मंत्री है तो चरण चाटे उसका, वो निधिपति पर बोलेगा। वो गठबंधन का अभिन्न हिस्सा है, जो इंडिया है उनका अभिन्न हिस्सा डीएमके को। भारत भूमि है, इंडिया थोड़े है। तो भारत भूमि है, पावनी भारत भूमि भगवान के हाथों में। उदयनिधि के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? 2024 के इलेक्शन में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। जब जब होई धर्म कर हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लिन प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। विपरीत बुद्धि विनाशे काले,
यही स्टालिन का विपरीत बुद्धि विनाशे काले। इतनी टुच्ची सस्ती राजनीति के लिए ये घटिया वक्तव्य करने वाले को तो तुरंत लटकाना था। लेकिन अब तक अभी भी राहुल गांधी का भी बयान नहीं आया, ना ममता बनर्जी ने अब तक कुछ बोला है, या कोई जो बड़े मुख्य चेहरे हैं उनमें से किसी का बयान नहीं आया अब तक। उस पर क्या कहेंगे आप? बयान के लिए हिम्मत होना चाहिए, दम हो तो बयान देना। बयान कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, किसी चीज़ का प्रतिरोध करना ये कोई सहज चीज़ नहीं है। ये सब फ्लावर बन गया है फट के, ये सब बयान देने वाला है, ये सब विरोध करने वाला है। सरकार को एक ऐसा कानून अविलंब लाना चाहिए देवद्रोही, देवद्रोही माने इक्वल राष्ट्रद्रोह वाला लगना चाहिए। देवद्रोही मतलब राष्ट्रद्रोही। ये राष्ट्र भारत भूमि सनातन की भूमि है। कोई मुंह उठा के मुंह से हगना शुरू कर देता है, बोले राम शकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। उल्टा लठ नीम का धुआं सुलगा के उल्टा लटका के 25 लगता, अपने मिजाज ठिकाने पर आ जाए। कह रहे हैं कि हम किसी भगवा धमकी से नहीं डरते हैं और ना ही हम सारे कानून जो चुनौती आएंगे उनसे सामना करने के लिए भी तैयार है, उदयनिधि का कहना है। अच्छा, डर नहीं है तो बोल क्यों रहा है? तुम्हें कहने की क्या जरूरत? इसी को कहते हैं डर। मुंह से उल्टी क्यों शुरू हो गई तुमको? तुम अपना चुनाव लड़ते, इसी को कहते हैं डर। अपने चंद वोट के इसमें लालच में कुछ भी बकता, पागल की तरह बकता जाती है। वोट की बात की जाए रागिनी जी, तो आप मुझे बताएं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में सभी गठबंधन एक साथ आ गए हैं, सभी प्रमुख पार्टियां एक साथ आ गई हैं, और अगर मैं भारत की बात करूं तो 80% आबादी हमारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इसमें वोट तो है ही नहीं। अगर उनका होता तो वो वोट के लिए बोल देते हिंदू धर्म अच्छा है, सनातन धर्म अच्छा है। फिर ये कहाँ से वोट बैंक लग रहा है? नहीं, ये वोट बैंक की ही राजनीति है। कैसे? हमें पता है ना। ये वोट बैंक जो भी धर्म पर मुंह से टट्टी करना शुरू करता है, देवता पर करता, परमात्मा पर करना शुरू करता है, या जो धर्म पर करना शुरू करता है, मतलब उसको कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति है। तो गर्व से हम लोग कहते हैं ये भारत भूमि ऋषियों मुनि की तप की भूमि है। आज इस सब टुच्ची वक्तव्य से देश से बाहर क्या प्रभाव पड़ता होगा? डर बैठाना बहुत ज़रूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसा भी व्यवस्था हो जो भी इस भारत भूमि के खिलाफ, देवता के खिलाफ, धर्म के खिलाफ या धर्म ग्रंथ के खिलाफ बोले, उसको उल्टा लटका दिया राष्ट्रद्रोह का मुकदमा से, तो अपने बंद हो जाएगा ऐसा घटिया बयानबाजी। आप उदयनिधि जो स्टालिन हैं उनको क्या कहेंगे? एक सनातन, क्योंकि आप लगातार बोलती आ रही हैं कि आप सच्ची सनातनी और सनातन धर्म को आप काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देती हैं, तो एक सनातनी के तौर पे मेरा सवाल है आपसे कि आप उनको क्या कहेंगी? आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश है? ये भारत भूमि में जो भी जन्म लिया है वो सभी सनातनी थे। वो चंद चावल के लालच में और चंद रुपये के लालच में या तलवार के बल पर सलवार खोलने के कारण ही इन लोगों ने दूसरे मिशनरी या मजहबी